सभ्यता और मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद अपने नेताओं को पाठ पढ़ाने में मजबूत या सफल नहीं हो रही है और इसीलिए संजय गायकवाड़ जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि जो कोई भी राहुल गांधी का जबान काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। संजय गायकवाड़ शिवसेना के नेता है, एकनाथ शिंदे गुट के हैं और उनके तरफ से यह बयान आया है कि जो लोग भी राहुल गांधी का जबान काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लोकसभा के विपक्ष के नेता, कांग्रेस के दिग्गज जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री रहे हो, उसके बारे में संजय गायकवाड़ का बयान है कि 11 लाख रुपया उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो राहुल गांधी की जबान काट कर लाएगा। मगर अफसोसजनक है कि इतने बड़े बयान देने के बाद भी पूरे देश भर में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसे जेल में भेजा जाना चाहिएगा। और इससे पहले जो है 12 तारीख को भाजपा के एक नेता है जिसका नाम है तरविंद्र सिंह मारवा, उन्होंने कहा था कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही हाल हम राहुल गांधी का करेंगे। दिल्ली की सड़कों में कहा था, दिन के उजाले में कहा था। और उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवाद है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। मगर उसके बावजूद किसी भी नेता की जबान नहीं फिसली और किसी भी नेता ने राहुल गांधी के पक्ष में नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी लगातार सभ्यता का पाठ पढ़ाती है, मगर उसके नेता खुद अपनी मर्यादा को लांघते हुए नेता विपक्ष के बारे में, उस कांग्रेस के सीनियर नेता के बारे में जिसके पास 99 लोकसभा सीट है, उसके बावजूद इस तरह का भाषण देना, बयान देना किस तरह से शोभा देता, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। एक जमाना हुआ करता था कि जब नेहरू जी को अगर हिटलर कहे जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो लोकसभा की सदस्यता से रिजाइन देना चाहते थे। मगर नेहरू कहते थे कि कोई बात नहीं है, सियासत में ऐसी नोक झोंक देखने को मिलती है। मगर आज के हालात में भारतीय जनता पार्टी में इस बात का होड़ लगा पड़ा है कि कौन व्यक्ति राहुल गांधी को कितनी गाली देगा और कितनी गाली देगा तो उसे ज्यादा जो है न्यूज़पेपर, टेलीविजन की सुर्खियां बटोरने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में वो नेता जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं, उनका हालत ये है कि वो अपने आप को शुद्ध भाजपाई साबित करने के लिए राहुल गांधी को दिन दहाड़े गाली देते हैं, दिन के उजाले में गाली देते हैं, दिल्ली के सड़क पे गाली देते हैं। मगर माफ कीजिएगा, एक एफआईआर राहुल गांधी के पक्ष में रजिस्टर्ड नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सभ्यता का, मर्यादा का पाठ पढ़ाती है, उसके किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सड़कों पर आकर ये बात कर सके कि जो बयान दिए गए हैं वो बयान गलत है। आपको सबसे पहले समझाते हैं कि ये सिलसिला जो संजय गायकवाड़ ने कहा है कि राहुल गांधी का जबान काट कर लाइए, हम आपको 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, ये सिलसिला पहला नहीं है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए, अमेरिका के दौरे से वापस राहुल गांधी भारत आते हैं, भारत में अपनी चुनावी सभाओं की तैयारी में लग जाते हैं। मगर उसी बीच जो है सबसे पहला बयान आता है तरविंद्र सिंह मारवा का, जो पूर्व में कांग्रेस के नेता थे। शीला दीक्षित की सरकार में 3 मर्तबा जो वो विधायक चुन के जंगपुरा से गए थे, मगर उसके बाद वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। और जैसे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो शायद शुद्ध भाजपाई होने के लिए उनको राहुल गांधी को गाली देना पड़ता है और इसीलिए वो राहुल गांधी को लेकर 12 सितंबर को एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सुन लो राहुल गांधी, संभल के रहना, नहीं तो वही हाल करेंगे जिस तरह से तुम्हारी दादी इंदिरा का किया था। यानी इंदिरा के गांधी को 32 गोलियां दाग दी गई थी और जिन लोगों ने दागी थी उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो किसी खास समुदाय से आते थे। फिर उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू है जो
इस मर्तबा लोकसभा का चुनाव हार गए हैं लुधियाना से। पहले कांग्रेस में थे, 3-3 मर्तबा कांग्रेस से लोकसभा के सांसद बने, मगर वो इस मर्तबा अपना जमानत बचा नहीं सके और लुधियाना में राजा वारिंग से इलेक्शन हार गए। उन्होंने कहा, भागलपुर की एक सभा में, चूंकि वो मंत्री है रेलवे के, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर रेलवे है, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी है और राहुल गांधी हिंदुस्तानी भी नहीं है। हालांकि इस भाषा पर जो है अब मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए, हमारी जो है सभ्यता नहीं है। मगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी कांग्रेस से आते हैं उनको अब भी अपनी सभ्यता को लांघते हुए राहुल गांधी को गाली देना पड़ता है, तो उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा, राहुल गांधी को भारत से बाहरी बताया और राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा टिप्पणी इस्तेमाल करते रहे। मगर अभी जो हालिया बयान आया वो संजय गायकवाड़ का आया। संजय गायकवाड़ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के हैं। अभी जैसे पार्टी फ्रिक्शन हुआ तो वो जो है एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए, और जैसे एकनाथ शिंदे की तरफ जाते हैं तो उनके तरफ से जो है एक बयान राहुल गांधी के लिए आता है और उसमें कहते हैं कि जो कोई भी राहुल गांधी का जबान काट कर लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सोचिए कि उस देश के हालत क्या होंगे जिस देश में नेता विपक्ष के बारे में इस तरह की भाषा बोली जाती हो, जिस देश में नेता विपक्ष के जबान को काटने की बात हो रही हो, जिस देश में नेता विपक्ष के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी का मामला दर्ज हो। आपको बता दें कि इस बयान के बाद कांग्रेस जो है हलचल में है, कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। मगर देखना यह है कि सिर्फ वो संजय गायकवाड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, मगर या उन तमाम लोगों के खिलाफ करेगी जो हालिया दिनों में कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। 288 सीटों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी लगातार तैयारी में जुड़ी है, और जिस तरह से सर्वेज आ रहे हैं उससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी इस मर्तबा सरकार बनाने में सक्षम हो रही है। मगर उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस तरह की भाषा और इस तरह की भाषा शैली किस तरह से इस पूरे विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने का एक मामला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस मर्तबा महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में, लोक पोल के सर्वे में सरकार बनाती हुई दिख रही है। मगर अफसोसजनक है कि सरकार बनाते हुए देखना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं है, और इसीलिए वो इस तरह से करके पूरा हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र रचना चाहते हैं और इस पूरे चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान करने की साजिश में लगे। इससे पहले शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के यामिनी यादव ने बाईकल्ला विधानसभा में 1000 से ज्यादा नकाब और बुर्का बांटा, क्योंकि इस मर्तबा दक्षिणी विधान लोकसभा का क्षेत्र वहां पड़ता है और वहां से यामिनी यादव जो है शिवसेना जो उद्धव गुट के उनसे चुनाव हार गई और 52,000 का वो हार का मार्जिन था। उस मार्जिन से डरी हुई शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट की है वो लगातार मुसलमानों को जो है कह सकते हैं कि अपने तरफ खींचने में लगी है, और उसी बीच इस तरह का बयान आना संजय गायकवाड़ का जो बुल्ढाना विधानसभा के विधायक है बड़ा अफसोसजनक है। मगर माफ कीजिए कि ये पहली मर्तबा नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाता है, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, फिर जतिन प्रसाद हो, फिर उससे पहले आप मान लीजिए रवनीत सिंह हो, मारवेंद्र सिंह मारवा हो, ये तमाम लोग अपने आप को शुद्ध भाजपाई साबित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गालियां देते हैं, मुसलमानों को खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और राहुल गांधी को आतंकवादी, जबान काट लेंगे, इंदिरा जैसे हालात पर बात करते। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इन चीजों पर क्या संज्ञान लेता है और कांग्रेस पार्टी कहां पर जाकर यह मामला दर्ज करती है। मगर अफसोसजनक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक खामोश है। 100 दिनों के कार्यकाल का जश्न मना रहे, उस कार्यकाल का जिसमें 5 बिल को वापस लेना पड़ा, किसी को जेपीसी भेजना पड़ा, मगर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग आज 100 दिन पूरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरे कार्यकाल का, तो जश्न का माहौल है और जश्न में डूबी हुई भाजपा है। वैसे ये जश्न ज्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के जो चुनाव की परिस्थितियां है वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चोट लगने वाला है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।